सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो का पार्ट 8 लेके। जानता हूँ गाइज कि इस पार्ट के लिए गाइज मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैं कुछ समय के लिए बाहर गया था। और गाइज मैं मिस्सो रिसीव एलियन वेपन का पार्ट भी जल्द से जल्द लाऊंगा। और गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि गाइज इस वीडियो पे उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना परमैन चूज टू गर्ल वाली स्टोरी में आ रहा है गाइज। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को भी मतलब कि इस स्टोरी को भी सपोर्ट दीजिए यार गाइस, सारे स्टोरियों को सपोर्ट दीजिए। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो गाइस। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है ना वो उसके दोस्त से बात करता है और मतलब कि सब कुछ प्लानिंग वैनिंग हो जाती है क्या होने की है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो और उसका दोस्त घर जाते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो अपना बैग वैग सब कुछ पैक करने लगता है। जी हाँ गाइस, फिर उसका दोस्त कहता है कि तू बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ जल्दी में हूँ। फिर उसका जो दोस्त होता है ना वो कहता है कि लेकिन तुझे ये सब कुछ मतलब कि पता कैसे चला। गाइस मिस्सू ने उसके दोस्त को सब कुछ बता दिया था रास्ते में जाते जाते, घर पे जाते जाते। और गाइस जो उसका दोस्त कहता है कि तूने ये सब कुछ पता कैसे किया और तुझे ये सब कुछ पता कैसे चला और तू ये सब कुछ कैसे करेगा। फिर मिस्सू कहता है कि आज तक मेरे को कोई समझ नहीं पाया है तो तू क्या समझेगा, लेकिन ठीक है मैं तेरे को कुछ बताता हूँ, सुन। और गाइस ऐसा कह के जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि कल रात याद है। फिर जो उसका दोस्त कहता है कि कल रात। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ कल रात। असल में कल रात मैं होटल में टेबल साफ़ कर रहा था और वीआईपी जो मतलब कि वीआईपी जो टेबल वाले थे ना वीआईपी लोग, वहाँ पे मैं टेबल साफ़ करके उनके खाना का ऑर्डर ले रहा था। खाने का ऑर्डर लेने के बाद मैं वहाँ पे जैसे सर्व करने के लिए गया तो मैंने सुना कि वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं। 3-4 लोग थे, वो लोग बहुत ही क्लोजली बात कर रहे थे ताकि किसी को सुनाई ना दे। और मैं खाना देने के बहाने वहाँ पे गया और उन लोगों ने मेरे को ये कहा कि खाना रख के चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मेरे को थोड़ा बहुत शक हुआ कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर मैं कुछ नहीं बोला, वहाँ से चला गया। लेकिन मैं किसी और टेबल को साफ़ करने के बहाने वहाँ पे ही रुक गया था, कुछ भी नहीं किया था। और फिर मैंने अपने तेज़ कानों से ये बात सुनी कि वहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स और सोने की स्मगलरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे समुद्र के रास्ते से सारा माल आ रहा है और पूरे देश में बेचा जा रहा है। और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आया था जब मैंने ड्रग्स का नाम सुना था। मैं उसी वक्त उन सब का मुंह तोड़ देता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मैंने अभी कुछ किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया और शांति से बैठा रहा। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर हम अपना भी फ़ायदा देखें और देश का भी फ़ायदा। इसलिए फिर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खुराफाती आइडिया आया, इतना इंटेलिजेंट वाला आइडिया आया कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर उसका दोस्त कहता है कि क्या। फिर मुझसे कहता है कि हाँ असल में देखो, ड्रग्स की वहाँ पे मतलब कि लेन देन होने वाली है। समुद्र के रास्ते से पूरा ड्रग्स का माल आएगा और वहाँ पे बहुत मतलब कि वो पूरे के पूरे 200 करोड़ का माल है। फिर उसका दोस्त तो गाइस वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है गाइस। क्योंकि उसने के तो कभी 1 करोड़ का भी नाम नहीं सुना था, लेकिन मिस्सू ने सीधे 200 करोड़ का नाम दे दिया, इसलिए वो वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि क्या 200 करोड़। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ असल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेईमानी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इस 200 करोड़ का कुछ ना कुछ किया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो ड्रग्स है ना कैसे भी करके इनकी बिक्री नहीं होने दूंगा मैं। और इस तरह से मेरे दिमाग में आइडिया है कि वो जो 200 करोड़ आ रहा है वो तो बेईमानी के ही पैसे, वो बेईमानी के पैसे जो कि इन लोगों ने लिए हैं। सो उन 200 करोड़ को हम कैसे भी करके हासिल करें और जो ड्रग्स है उसे कैसे भी करके न बेचने दें ताकि देश का भी भला हो। क्योंकि ड्रग्स अगर देश में बिकेंगे
तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ड्रग्स बहुत ज़्यादा जानलेवा है। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे। फिर उसका दोस्त जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैंने पूरी प्लानिंग सोच के रखी है। फिर उसका दोस्त कहता है कि फिर वो सोने की स्मगलरिंग। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे सिर्फ ड्रग्स की स्मगलरिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे सोने की भी स्मगलरिंग हो रही है, और समुद्र के रास्ते से ये सारा माल यूरोप के कंट्री से यहाँ पे आ रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि क्या। फिर उसका दोस्त कहता है क्या। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, तू अभी चल, जल्दी से जल्दी सामान पैक कर और सब कुछ करता हो, मतलब कि सब कुछ मैं तेरे को रास्ते में समझा दूंगा कि क्या से क्या करना है, क्या से क्या नहीं। और गाइस उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो वहाँ पे सब कुछ प्लानिंग वानिंग सब कुछ करके, उसने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है होती है, क्योंकि पूरी रात भर उसको नींद नहीं आई होती है, और पूरी रात भर सब कुछ इसी बारे में वो सोच रहा होता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो सब कुछ मतलब कि सामान वामान पैक कर देता है। और गाइस उनकी ट्रेन थी गाइस, जी हाँ गाइस, उनकी ट्रेन थी। और गाइस मिस्सू और उसका दोस्त ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, और वो किसी और शहर में आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, गोवा के मतलब कि किसी और शहर में आ जाते हैं, किसी और जगह पे। और वहाँ पे मिस्सू एक होटल बुक करवाता है। जी हाँ गाइस, मिस्सू एक होटल बुक करवाता है, और उसका दोस्त और मिस्सू दोनों के दोनों वहाँ पे ही रहने के लिए चले जाते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि स्मगलरिंग अभी 1 हफ्ते बाद होने वाली है। फिर उसका दोस्त कहता है कि 1 हफ्ते बाद होने वाली है, लेकिन तू अभी से क्यों बुला रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी प्लानिंग डायरेक्टली नहीं की जाती, और अगर हमने डायरेक्टली कुछ किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हम भी मुसीबत में आ सकते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि हमें अब उस पर नज़र रखनी होगी, उन लोगों पे नज़र रखनी होगी जो कि ड्रग्स की स्मगलरिंग करने वाले हैं, और उन डीलर्स के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा जो कि इन ड्रग्स को ख़रीदने वाले हैं। फिर मिस्सू कहता है, उसका दोस्त कहता है कि लेकिन हम ये सब कुछ करेंगे कैसे। फिर मिस्सू कहता है कि मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो अपनी बैग खोलता है और वहाँ से एक कैमरा निकालता है और बहुत सारी मतलब कि अलग अलग चीज़ें निकालता है। फिर जो वो कहता है कि हम इसका क्या करेंगे। फिर मिस्सू कहता है कि तू चुप रह, मैं जो कहता हूँ वो कर। फिर जो मिस्सू कहता है कि सुन, उस वो जो होता है ना, वो जो बंदा है ना, वो अपनी ऑफिस से यहाँ पे घर जा रहा होगा। वो हर बार सिर्फ यही रास्ते से अपने घर जाता है और अपने ऑफिस जाता है, और तुझे उस पर नज़र रखनी है कि उसके गाड़ी का नंबर ये है। मिस्सू उसको बता देता है। फिर उसके दोस्त कहता है कि तुझे उसकी कार का नंबर कैसे पता चला। फिर मिस्सू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि कल रात में उनके पीछे पीछे होटल के बाहर भी चला गया था। फिर जो उसका दोस्त कहता है कि ओ हो, तभी तभी मतलब कि मेरे को मैनेजर ने बोला कि मिस्सू कहीं दिख नहीं रहा है, और तभी मतलब कि तुम बाहर गए थे। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, इसी वजह से मैं बाहर गया था, और बाहर जाने के बाद मैंने उसकी कार का नंबर भी देखा। फिर उसका दोस्त कहता है कि लेकिन वो वही कार यूज़ क्यों करेगा, वो तो और भी कार भी यूज़ कर सकता है ना। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसा नहीं करेगा। फिर उसका दोस्त कहता है कि कैसे। फिर मिस्सू कहता है कि वो उसको उस कार से बहुत ज़्यादा लगाव है, अगर उस कार को खरोच भी आती है ना तो वो सह नहीं पाता है, और वो हमेशा वही कार यूज़ करता है। उसके बॉडीगार्ड और बाकी बाकी सब दूसरी कार यूज़ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही कार यूज़ करता है। फिर वो कहता है कि हम करें तो करें क्या, उसका दोस्त कहता है। फिर उस मिस्सू कहता है कि तुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, तुझे सामने वाली बिल्डिंग पे जाके सिर्फ और सिर्फ नज़र रखनी है, और जितनी तस्वीरें हो सकती है उतनी खींचनी है, और उसके ऑफिस के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर उसका दोस्त ये भी कहता है कि हमें कब से काम पे लगना है। फिर मुझसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। फिर वो कहता है कि लेकिन अभी तो यार हम यहाँ पे आए। फिर मिस्सू कहता है कि तेरे को पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, इस गरीबी से तो मैं भी परेशान हो चुका हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, तो फिर करना पड़ेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ हम पैसे नहीं कमाएंगे, बल्कि हम देश का भी भला करेंगे। देश में ड्रग्स नाम की जैसी ये जो चीज़ है ना, उसको
देश के बच्चों और बाकी सब पे नुकसान होने से बचा सकते हैं। इस ड्रग्स की स्मगलरिंग को हम रोक सकते हैं कैसे भी करके। फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। फिर मित्सु कहता है कि तो फिर शुरू हो जा, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, वो 10 बजे जाएगा आएगा। फिर मित्सु कहता है कि तुझे कैसे, उसका दोस्त कहता है कि तुझे कैसे पता। फिर मित्सु कहता है कि मैं अभी ये सब कुछ नहीं बता सकता, तू जल्दी से जल्दी जा, वो 10 या 11 बजे के आसपास शायद आएगा, क्योंकि उसका टाइम वही है। क्योंकि मैंने फ़ोन पे सुना था कि वो 10 बजे ऑफिस आएगा, ऐसा मतलब कि उसने अपने किसी मैनेजर या एम्प्लॉय से बात की थी फ़ोन पे कल रात, इसलिए मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक यार, तूने सुबह सुबह जल्दी में यार यहाँ पे बैठा दिया है यार, कहाँ, अभी तो मेरा नहाना धोना भी बाकी है, मैं तो नहाने भी नहीं गया। फिर मिस्सू कहता है कि अभी तो सिर्फ 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक तू तैयार हो सकता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि क्या 9:30 बजे तक, लेकिन मैं तो नहाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, क्योंकि मैं ठंडे ठंडे पानी से बहुत ही आराम से नहाना चाहता हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि आराम फरमाना बंद कर, अगर ठीक से काम करेगा ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसे मिलेंगे ना, तो उसके बाद आराम से ज़िंदगी भी जी सकता है तू। फिर उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस मिस्सू कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है तेरे पास, आधे घंटे के अंदर तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जा, फिर हमें काम पे भी लगना है। फिर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है। और जो मिस्सू कहता है कि ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे और भी लोगों को टीम में शामिल करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। लेकिन किसको करूँ, कोई ऐसा वफादार बंदा होना चाहिए जो कि कभी गद्दारी ना करे। और गाइस मिस्सू ऐसा बोलता है, और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो सब कुछ सोचने लग जाता है और अपने लैपटॉप, जी हाँ गाइस मिस्सू के पास एक लैपटॉप था जो कि उसने भाड़े से परचेस किया हुआ था। और गाइस मिस्सू वहाँ पे उस लैपटॉप पे काम करने लग जाता है, मतलब कि सेकंड हैंड लैपटॉप था गाइस, क्योंकि मिस्सू इतना बड़ा तो आदमी नहीं था जिसके पास खुद का लैपटॉप हो। और मिस्सू वर्क करने के लिए लग जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। सो गाइस बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उसके मॉम डैड का क्या हुआ। सो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, उसके जो मॉम डैड थे ना गाइस, उन्होंने थक हार के मतलब कि मिस्सू को ढूंढना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने डैड ने सबको बोल दिया था कि मिस्सू एक ना एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगा और आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब उसकी मतलब कि वो उसकी लाइफ जी रहा है, उसे जीने दो, वो एक ना एक दिन वापस आ जाएगा। क्योंकि उसको डैड को भरोसा था और उसके डैड ये भी चाहते थे, क्योंकि इसलिए कि मिस्सू जिम्मेदारी का एहसास हो, मिस्सू को जिम्मेदारी का एहसास हो, सारी चीज़ों के बारे में समझे और सब कुछ मन लगा के करे गाइस, इस वजह से। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मैंने थोड़ा छोटा पार्ट बना लिया, उसके लिए गाइस गुस्सा मत करना गाइस, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।